Hello aspirants, I hope all of you are fine and doing well. Today in this video I am going to discuss with you the various tips regarding the attemptation of Jammu Kashmir Public Service Commission Assistant Examination, Assistant Engineer Examination, Civil. Okay, so uh, this is a much needed video at this point of time when you have only 2 to 3 days फॉर द एग्जामिनेशन. ओके, देखिए सबसे पहले हमें कुछ चीज़ों का खास ध्यान रखना है. जैसे ही हमें क्वेश्चन पेपर मिलता है और OMR शीट मिलता है, सबसे पहले आपको क्या करना है, फिलिंग अप ऑफ सेट. सेट मीन्स अगर हमारे पास जो है ABCD सीरीज़ हैं, इनको मेंशन करना. ठीक है, अपनी जो OMR शीट है उस पर मेंशन करना, अपने डिटेल्स फिल करने. ओके, अपना रोल नंबर ध्यान से फिल करना. ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि मोस्टली ये देखा गया है कि सेट्स जो सेट है, जो हमें सीरीज़ मिली है, उस सेट को बच्चे लिखना भूल जाते हैं, तो वो एक मेजर प्रॉब्लम रहती है. ठीक है, तो इसलिए जैसे ही हमें इसमें जो भी OMR शीट मिलता है तो उसमें सबसे पहले सेट को मेंशन करना ज़रूरी है. तो फर्स्ट आपका यही होना चाहिए कि जो भी आपको सीरीज़ मिला है आप उसका सेट मेंशन करें. ओके, सेकंड इज़ डोंट रीड द होल क्वेश्चन पेपर. देखिए जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है तो डोंट स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चन पेपर. ओके, इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं. एक चीज़ है कि आपका टाइम वेस्ट होता है क्योंकि देयर विल बी 120 क्वेश्चन, सो इट विल टेक टाइम कि आप उसको जब रीड करेंगे. सेकेंडली क्या है कि समटाइम्स हमें कुछ पेपर में डिफ़िकल्ट लगता है या तो उससे नर्वसनेस स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करने से पहले ही नर्वस हो जाते हैं. तो हमें जो है पूरे पेपर को, क्वेश्चन पेपर को रीड नहीं करना है. इसमें मैं आपको 2-3 चीज़ें बताऊंगा कि आपको जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, आप वहाँ से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, अगर आपको स्टार्टिंग से क्वेश्चंस मुश्किल लग रहे हैं और आप उनके बारे में श्योर नहीं हैं तो छोड़ दीजिए. स्टार्टिंग से आप एंड से पेपर को स्टार्ट कीजिए. और अगर आपको एंड पे भी लग रहा है कि नहीं ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग लग रहे हैं या कुछ, तो आप सेंटर से या कहीं से भी कोई भी पेज ओपन कर लीजिए जहाँ से आपको लगता है, बिकॉज आपको अपना पेपर स्टार्ट करना है. ठीक है, और आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं. आपको देखना है कि मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आपको आते हैं वो कर पाऊँ, क्योंकि देयर इज़ अ नेगेटिव मार्किंग ऑल्सो, तो हमें उसमें कोई रिस्क नहीं लेना है. ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर को कभी भी रीड करना स्टार्ट मत करें. बस आपको जैसे ही मिलता है आप जो है आराम से पेपर अटैम्प्ट करना स्टार्ट कर दें. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्टार्ट विद द क्वेश्चंस हुज. हाँ, आपको जिनके आंसर्स की श्योरिटी है, मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि आप पहले ही उन क्वेश्चंस पे नहीं जाएंगे जिन पे आपको श्योरिटी नहीं है. सपोज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है. पेंसिल अपने साथ, पेंसिल ज़रूर लेके जाएं. ठीक है, हालांकि पेपर पे डिटेल्ड कुछ भी लिखना जो है वो अलाउड नहीं होता है क्वेश्चन पेपर पे, लेकिन आप कुछ थोड़ा सा कर सकते हो. सपोज क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर की आपको बिल्कुल श्योरिटी है तो आप उसको मार्क करेंगे. आप उसका जो भी ऑप्शंस हैं ABCD, आप उस पर छोटा सा पॉइंट लगा सकते हैं जिसकी आपको श्योरिटी है. ठीक है, जिसकी आपको श्योरिटी नहीं है उस पर आप एक स्टार लगा सकते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन आपको आता है, आपने उस बारे में उसके लिए कभी पढ़ा हुआ है, आपको वो क्वेश्चन आता है, लेकिन आप उसके आंसर के बारे में श्योर नहीं है, आप उसको जो है एक स्टार लगा सकते हैं. उसके बाद कुछ ऐसा क्वेश्चन है, कोई एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आपको कुछ भी नहीं आता. ठीक है, अब कभी आपने सुना ही नहीं है उसके बारे में, तो आप उसको एक क्रॉस लगा सकते हैं. ठीक है, और आप क्या है उसमें क्या है कि पहले फिर फोर्थ क्वेश्चन की आपको श्योरिटी है, आप उसको भी मार्क करेंगे. फिर आपको इसका भी श्योरिटी है, फिफ्थ का, आप उसको भी मार्क करेंगे, एक पॉइंट लगा देंगे. मैं आपको आगे बताऊंगा कि आंसर इसके जो ऑप्शन है, जो आपको ऑप्शन आता है उस पर आपने पॉइंट क्यों लगाना है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा. ठीक है, अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो श्योरिटी वाले क्वेश्चन है जिसके आंसर्स आपको 100% पता है यही आंसर होगा, वो सारे आंसर्स मार्क करने के बाद आप आएंगे इस स्टार वाले क्वेश्चन पे, क्योंकि इसके बारे में आपको पता है, आपने पढ़ा है, लेकिन आप उसको अभी उसका जजमेंट नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है, अगर आप जजमेंट नहीं कर पा रहे हैं उसके ABCD ऑप्शंस में, तो आप सबसे पहले डिलीट द ऑप्शन टेक्निक के लिए जा सकते हैं. व्हाट इज डिलीट द ऑप्शन टेक्निक? आपको लगेगा कि इसका D आंसर नहीं हो सकता, वो इसे रिलेट ही नहीं करता दूर दूर तक, आप उसको डिलीट कर सकते हैं. ठीक है, कोई ऑप्शन B, तो मतलब आप डिलीट द ऑप्शन टेक्निक को सीखना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, तो आप वेरियस एस्पेक्ट्स लगा के उस क्वेश्चन को देख सकते हैं कि इसके कुछ आंसर्स डिलीट हो रहे हैं. ठीक है, और उसके बाद आप जो है सही आंसर तक
पहुंच सकते हैं। तो मैंने आपको भी इसमें यही बताया कि जो क्वेश्चंस आपको श्योरिटी है उसका आपने सिर्फ आंसर पे एक छोटा सा डॉट लगाना है पेंसिल से, ठीक है, उसके ऑप्शन पे। जिस पे आपको श्योरिटी नहीं है बट वो क्वेश्चन आपको आता है उस पर आप एक स्टार लगाएंगे, और जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आता है उसको आप क्रॉस लगाएंगे। क्यों? क्योंकि आप श्योरिटी वाले क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद स्टार वाले क्वेश्चन पे पहले आएंगे, ठीक है। उसके बाद अवॉइड न्यूमेरिकल्स एट फर्स्ट स्टेज। देखिए सबसे बड़ी बेवकूफ़ी यही है कि आप न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने बैठ जाएं, ठीक है। आप क्योंकि यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेगा उसको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे या न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं। सो एवरी एंड ईच क्वेश्चन इज ऑफ 1 मार्क, ठीक है। अब चाहे वो न्यूमेरिकल वाला हो चाहे वो थ्योरी वाला हो, तो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व पहले कभी नहीं करना है। आपको आता भी है, ठीक है, आपको पता भी है इसमें क्या फॉर्मूला लगना है, बट न्यूमेरिकल्स में जो है जो कैलकुलेशंस हैं दे आर टाइम टेकिंग, ठीक है। यहाँ पर मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपको सिंपल कैलकुलेटर कैरी करना है अपने साथ, सिंपल कैलकुलेटर, ठीक है। आप अपने साथ साइंटिफिक कैलकुलेटर कैरी नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप न्यूमेरिकल्स को बिल्कुल साइड पर रख देंगे, उन पे कोई मार्किंग भी नहीं लगाएंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल्स को आप लास्ट स्टेज पे देखेंगे जब आपके सारे थ्योरी वाले क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन एट फर्स्ट अगर फर्स्ट क्वेश्चन ही न्यूमेरिकल है या पहले 10 क्वेश्चंस में ही न्यूमेरिकल है, छोड़ दीजिए उनको, 11th से स्टार्ट कीजिए। 11 से 15 तक थ्योरी है, 16 से 20 फिर न्यूमेरिकल्स हैं, छोड़ दीजिए आप उनको, ठीक है। ट्राई टू कवर द थियरी क्वेश्चंस, ओके। नेक्स्ट, डोंट अटेम्प्ट एंड मार्किंग। देखिए यहाँ पर अटेम्प्ट और मार्किंग किसको लिखा है कि आपके पास OMR शीट है, ये आपका क्वेश्चन पेपर है, दिस इज योर क्वेश्चन पेपर, दिस इज योर क्वेश्चन पेपर एंड दिस इज योर OMR शीट। OMR शीट में हमारे पास सपोज क्वेश्चन नंबर 5 है जिस पे आपको ABCD ऐसे लिखा है, ABCD। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप यहाँ से पढ़ रहे हैं और यहाँ पे उसका आंसर जो भी है वो साथ साथ मार्क करें, आप ऐसा नहीं करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें आपको क्या करना है, जो मैंने आपको पहले बताया था कि आपने अपने जो ऑप्शंस हैं क्वेश्चन पेपर पे ABCD उनको आपने पॉइंट लगाया होगा जो श्योरिटी वाले हैं। आपने जैसे आपका 2 आवर्स का पेपर है, आपने 1 आवर 30 मिनट्स अपना टारगेट रखना है। क्या टारगेट रखना है कि इसमें मैंने अपने क्वेश्चन सारे कंप्लीट करने हैं, ठीक है, क्वेश्चंस, और 30 मिनट्स आपने रखने हैं फॉर मार्किंग। तो लास्ट में, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमें लास्ट में आपने क्या करना है, लास्ट में जब आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं आपने दोबारा से क्वेश्चन नंबर 1 को दोबारा से रीड किया, एक बार दोबारा से उसका, हाँ ठीक है मैंने इसका C मार्क किया है, ओके, आप उसको फिर फाइनली OMR शीट पे मार्क करेंगे। साथ साथ में मार्क करने में गलती भी हो जाती है, ठीक है, और टाइम भी ज़्यादा वेस्ट होता है, ओके। तो इसीलिए आपने साथ साथ जो मार्किंग है वो बिल्कुल अवॉइड करनी है, ठीक है। और आपने पहले वो क्वेश्चंस जिनके बारे में मैंने आपको बताया श्योरिटी है, आप 100% श्योर है कि इसका आंसर यही है, उसको अपनी OMR शीट पे मार्क करना है, ठीक है। और मार्किंग बड़े ध्यान से करनी है, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जब आपके वो मार्क हो जाएंगे फिर आप जाएंगे अपने जो स्टार वाले क्वेश्चंस थे जिनकी आपको श्योरिटी नहीं थी लेकिन वो आपको आते हैं, फिर आप उनको कंप्लीट करेंगे और फिर उनको मार्क करेंगे। और लास्ट में अगर आपके पास टाइम अवेलेबल है तो वो जिन क्वेश्चंस को हमने क्रॉस लगाया है, जो क्वेश्चंस हमें बिल्कुल नहीं आते हैं, ठीक है, उन पे आप जाके उनको थोड़ा रीड कर सकते हो और दोबारा से डिलीट द ऑप्शन टेक्निक पे आप जा सकते हो, ठीक है। सबसे बड़ी बात है, मैंने आपको बताया टाइम मैनेजमेंट। अभी मैंने आपको ये भी बताया कि आप ये कोशिश करेंगे कि आपका जो 1 आवर 30 मिनट्स हैं वो आपके फुल्ली डेडिकेटेड हो, विदाउट वेस्टिंग टाइम एनीवेयर, वो आपके फुल्ली डेडिकेटेड हों 120 क्वेश्चंस जो आए हैं उनको सॉल्व करने में, ठीक है, उनको करने में। तब तक आपने OMR शीट की तरफ देखना भी नहीं है, लेकिन आपने पहले ही, क्योंकि अभी आपके पेपर की सील जब तक ओपन करने के लिए वो नहीं बोलते तब तक आपने उसमें सेट मार्क कर लेना है, अपना रोल नंबर मार्क कर लेना है, वो वाली डिटेल्स आपने फिल कर लेनी है, ओके। उसके बाद जब ये 120 क्वेश्चंस को आप 1 आवर 30 मिनट्स देते हैं तो जो 30 मिनट्स हमारे पास पेंडिंग है वो आपने फुल्ली डेडिकेट करना है, ठीक है, वो आपने फुल्ली डेडिकेट करना है अपनी OMR शीट को फिल करने में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर सपोज आपकी OMR शीट 15 मिनट्स में, आप बड़े भी ध्यान से करेंगे तो 15 मिनट्स में अगर आपकी OMR शीट जो है वो फिल हो जाती है तो आपके पास 15 मिनट्स दोबारा से है, उसको वेस्ट नहीं करना है, बैठना नहीं है। जिन क्वेश्चंस को आपने क्रॉस लगाया है आप एक बार उनको पढ़ के देखिए, हो सकता है कि आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया या कुछ डिलीट द ऑप्शन टेक्निक से आप कुछ उसके बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं आते तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अवॉइड कीजिए, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का
ये रहता है कि जो क्वेश्चन हमें नहीं आता क्या हमें उसको मार्क करना चाहिए या हमें उसको मार्क नहीं करना चाहिए। मैं आपसे उसमें एक ही चीज़ कहूँगा, अगर आपको लगता है कि जो ऑप्शंस आपने मार्क किए हैं, जो क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए हैं, वो क्वेश्चंस आपके ठीक हैं, ठीक है, आपके ठीक हैं, 80 क्वेश्चंस, 90 क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चंस आपको लगता है आपके ठीक हैं, तो फिर मैं आपको यही एडवाइस करूंगा, फिर आप नेगेटिव मार्किंग का रिस्क मत लीजिए। 110 मतलब आपके अगर 95 टू 110 तक क्वेश्चंस आपको लगता है आपके ठीक हैं, तो नेगेटिव मार्किंग का रिस्क मत लीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप जो है, आपको जो क्वेश्चंस आते थे वो सिर्फ 60 ही थे, आपको सिर्फ 60 ही क्वेश्चंस आते हैं, तो फिर आप नेगेटिव मार्किंग का रिस्क, आपको जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उस पर फिर आप रिस्क ले सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आपको नेगेटिव मार्किंग का रिस्क नहीं लेना है। ओके, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।